अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज़ का आखिरी ओडीआई मैच हेडिंगली लीड्स में खेल रही है। 9 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई हैं और शिकस्त यकीनी दिखाई दे रही है, क्योंकि आज भी 350 प्लस का टारगेट पाकिस्तान टीम को मिला था। इब्तिदा में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी सिर्फ 6 रन पे आउट हो गए थे। ऐसे में सरफराज अहमद जो 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए, अनफॉर्चुनेट रहे कि 3 रन की कमी से अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। लेकिन जिस अंदाज से वो रन आउट हुए थे, वो भी मैंने तो अपनी जब से क्रिकेट देख रहा हूँ मैंने तो नहीं देखा कि इस अंदाज से कोई रन आउट हुआ हो। आज बैड लक रहा, लेकिन अच्छी बैटिंग की। सभी ये बात कहते हैं कि सरफराज थोड़ा सा ऊपर आके बैटिंग करें तो फिर टीम को फ़ायदा होगा। आज सरफराज 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए और पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्टेबल टोटल हासिल करने में कामयाब हो गया। 6 रन पे 3 आउट होने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम कोलैप्स कर जाएगी, जो पूरी सीरीज़ में 3 मरतबा 340 360 रन स्कोर कर चुकी है। इस लिहाज से पाकिस्तान की कारकर्दगी बुरी नहीं रही। हम अगर हारें तो अपनी फील्डिंग से हारें, और आज से नहीं है, ये स्टैंडर्ड काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो फिर हमारी फील्डिंग खासी बेहतर हो गई थी। पाकिस्तान सुपर लीग ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, खिलाड़ियों में एक एनर्जी भी दिखाई दे रही थी। लेकिन इस सीरीज़ में पाकिस्तान के फील्डर्स अपने बॉलर्स को डाउन करने में कामयाब हुए और नुकसान ज़रूर हुआ उनकी फील्डिंग से। कई सारे इश्यूज़ हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट का मामला हम अपने हर शो में ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होता है। इस पर भी बात करेंगे। कई सारे लोग इस वर्ल्ड कप को ऑलराउंडर्स का वर्ल्ड कप करार दे रहे हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड से सीरीज़ ज़रूर हारी, लेकिन वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी हो गई। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन जो शख्सियत मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान अंडर 19 टीम के फॉर्मर मैनेजर, और बहुत ज़्यादा इम्कानात इस बात की कमी है कि रिसेंटली जो टीम मैनेजमेंट अनाउंस की जाएगी पाकिस्तान अंडर 19 टीम की, एक मरतबा फिर अंडर 19 टीम का चार्ज संभालेंगे। एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, मुल्तान सुल्तान्स के जो फ्रेंचाइज है उसके मैनेजर नदीम खान साहब हमारे साथ शो कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अब सीरीज़ पाकिस्तान लकी इस लिहाज से रहा कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होने, और इंग्लैंड में पाकिस्तान वो वाहिद टीम थी जिसे वर्ल्ड नंबर 1 इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की सरजमीन पर ही सीरीज़ खेलने का मौका मिला। इस सीरीज़ से हम क्या कुछ सीखने में कामयाब हुए, क्योंकि 10 मैच अब मुसलसल होंगे हम हार गए। लास्ट हम 1987-88 में इमरान खान साहब की क़यादत में 10 ओडीआई मैच मुसलसल हारे थे, और आज वो रिकॉर्ड बराबर हो रहा है। तैयारी हमारी कैसी हुई? तैयारी कभी भी हारते हुए मैच, जब आप हार रहे हो, हार के साथ तैयारी तो अच्छी तो नहीं होती, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपकी टीम का लो होता है, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लो होता है। तो मैं नहीं समझता कि अच्छी तैयारी हुई है। मौका अच्छा था तैयारी करने का, क्योंकि आपको इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ मिली, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि हम सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकें। हम सीरीज़ से फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके? हालांकि अगर हम देखें तो 360 मैंने पाकिस्तान टीम को कंटिन्यूएशन में स्कोर करते हुए नहीं देखा। 2 मरतबा 360 हमने किए, 340 हमने किए। तो ये जो पिचेस वर्ल्ड कप के लिए तैयार हुई हैं, या एक इशारा दिया गया है कि जिस तरह की पिचेस पे ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा, हम कहाँ खड़े? देखिए, हमारी यंग बॉलिंग है, और मिडिल जो इनिंग के जो मिडिल होता है वो असल में वहाँ से मैचेस बनते हैं। वहाँ पे कोई पेनिट्रेशन नहीं है, आपके स्पिनर इस तरह के नहीं हैं, आपके फास्ट बॉलर यंग हैं, विकटें नहीं ले पा रहे, और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है शादाब के आने से थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह की पिचेज़ हैं उसके हिसाब से हमारी लेंथ सही नहीं है। आप देखेंगे इस सीरीज़ में अगर इंग्लैंड ने जहां भी विकेटें ली हैं शॉर्ट पिच बॉलिंग पे ली है, जब बैटिंग पिच होती है उस पर लेंथ बॉल जो होती है बहुत आसान हो जाती है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि हमारे बॉलर ज़्यादातर लेंथ बॉलिंग कराते रहे और वो उस पर बाउंड्रीज लगती रही। इंग्लैंड के बॉलर्स ने शॉर्ट पिच कराई, आज हमने शॉर्ट पिचेस कराई तो उनको भी आउट किया हमने। देखो, और 2 हमने मिड विकेट पे कैच कराए जी। या तो आप फिर यॉर्कर लेंथ पे आप रन रोकने के लिए करते हैं बॉलिंग, या फिर आप शॉर्ट पिच करते हैं विकेट लेने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। लेकिन लेंथ बॉलिंग मेरे ख्याल से लेंथ ख़राब थी, इस पर लेंथ सही नहीं थी यहाँ पे हमारे बॉलर्स की इस पिच के हिसाब से, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है। लेकिन हम बॉलिंग को बिल्कुल ज़रूर कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े स्कोर हमारे अगेंस्ट बने हैं। लेकिन अगर हम देखें कि आज हमने 350 बनाने थे तो बैटिंग कोलैप्स कर गई। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, ये एक तरफ की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बैटिंग पिचेस थी, अगर हम 350 बना रहे हैं और वो इतने आराम से बना रहे हैं तो इसका मतलब हम कम रन बना रहे हैं।
तो ये भी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी मतलब दोनों तरफ प्रॉब्लम है। फिर फील्डिंग में भी प्रॉब्लम आई, तो तैयारी टीमों में एक बड़ा फर्क फील्डिंग तैयारी के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो देखें ना, प्रेशर सिचुएशन में हम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। असल जो प्रॉब्लम है वो यही है। अगर हम पहले बैटिंग करते हुए 350 बनाते तो दूसरी बैटिंग में क्यों नहीं बना रहे? जाहिर बात है, जब प्रेशर आया तो शुरू में 3 जल्दी आउट हो गए। तो दोनों तरफ से है। और बॉलिंग को मैं इसलिए ज़्यादा वो नहीं करूँगा क्योंकि वो तो यंग है, लेकिन बैटिंग में आपके एक्सपीरियंस मौजूद है, उसके बावजूद अगर हम बैटिंग में भी नहीं कर पा रहे तो फिर ये एक सीरियस इशू है। बिफोर वर्ल्ड कप सीरियस इशू दिखाई देता है। लेकिन अगर आपके हेड कोच मिकी आर्थर ये बात कह रहे हो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं ग्राउंड के अंदर, जब प्रेशर सूरत हाल होती है वहाँ पर पाकिस्तान टीम कोलैप्स कर जाती है, वहाँ पे पाकिस्तान टीम मैच दे देती है, जो सबसे बड़ा इस वक्त कंसर्न है, तो मिकी आर्थर साहब को इतने पैसों में रखा हुआ क्यों है? अगर टीम का कोच मीडिया में जाके ये स्टेटमेंट देगा तो क्या खुद उंगली अपने ऊपर नहीं उठा रहे होंगे? वो यकीनन अपने ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ जो सिचुएशन जो बनी है जिसकी वजह से टीम जो अंडर प्रेशर आई है वो ये कि आप पिछले 10 मैच 10 के 10 एज ए ट्रायल मैच खेल रहे हैं। आप सारे प्लेयरों को आपने प्रेशर में डाला हुआ है। अभी तक आपने नहीं बताया कि कौन सिलेक्ट होगा, कॉम्बिनेशन सेटल नहीं हुआ। नहीं, कॉम्बिनेशन के अलावा प्लेयर की किसी की भी प्लेस जो है सेफ नहीं है ना। 15 कौन से होंगे? ये पिछले आप जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी वहां से आपने जब आपने 5-6 प्लेयर बिठाए थे तो आपने ये क्लियर सिग्नल दे दिया था कि इसमें 3-4 पोजीशन जो हैं अभी हम चेंज करेंगे। हाँ, चेंज करेंगे और हम उनको ट्राई कर रहे हैं कुछ प्लेयर्स को नए, और हर एक का बयान भी इस तरह का आ रहा था। जब आप ये सिचुएशन किसी ड्रेसिंग रूम में क्रिएट करते हैं तो सब अपनी प्लेस के लिए खेलना शुरू हो जाते हैं। और क्रिकेट में जब भी आप अपनी प्लेस के लिए खेलेंगे, जब आप ज़्यादा प्रेशर में आएंगे, अगर आप टीम के लिए खेलेंगे तो आपके ऊपर से प्रेशर ऑफ हो जाएगा। तो प्रेशर में टीम को हमने खुद डाला। और फिर अभी भी हम जब वहाँ पहुँचे तो सिलेक्टर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने मिलकर एक टीम बनाई थी 15 की। हमने जो उस 15 में खिलाड़ी थे उनको पहले चांस नहीं दिया, जो 16वें और 17वें थे उनको पहले चांस दिया। तो हमने एक और सिग्नल दिया ड्रेसिंग रूम में कि अभी भी हमारी मर्जी के 15 नहीं है, अभी भी हम गुंजाइश है चेंज करने की, और ये हमारी फर्स्ट चॉइस भी नहीं है जो 15 है। तो हम बार बार जब इस तरह के सिग्नल अपने ड्रेसिंग रूम को, अपने प्लेयर्स को देंगे तो प्लेयर्स तो प्रेशर में आएंगे और उनकी ख़राब परफॉर्मेंस होगी। और जब तक कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन नहीं होगी, कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में नहीं आती, और आप प्रेशर फिर उसके अलावा उसके ऊपर से आप प्रेशर डालते हो, फिर उसके ऊपर ऑन टॉप आप मीडिया में जाके बयान देते हैं कि टीम प्रेशर में है, तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को नुकसान पहुंचा रही है। ये तमाम की तमाम चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट जा रही हैं, कहना है नदीम खान साहब का। पाकिस्तान ने इस इंग्लैंड की सीरीज़ से पहले ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेली थी, और वो वाहिद सीरीज़ थी। दैन पाकिस्तान ने इंग्लैंड आना था, यही सीरीज़ खेलनी थी और वर्ल्ड कप खेलना था। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी इतने सारे तजुर्बात क्यों कर रही है, अगर ये तजुर्बात करने थे तो इससे पहले क्यों नहीं किए। एक सीरीज़ रह गई थी बिफोर वर्ल्ड कप, उस सॉइल पे आने से पहले, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर इंग्लैंड में खेलनी थी और यहीं वर्ल्ड कप खेलना है। हमने वो तजुर्बात क्यों किए है, ज़रा बात करेंगे उन तजुर्बात पे कि कितना नुकसान पहुँचाया हमारी सिलेक्शन कमेटी की परफॉर्मेंस, ज़रा थोड़ी सी डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग रिलीज़ कर दिया। वो थीम सॉन्ग जिसका नाम है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय आईसीसी ने तो रिलीज़ कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी वर्ल्ड जो इस वक्त 17 मौजूद हैं, कौन से स्टैंड बाय हैं और कौन से ओरिजिनल हैं जो 15 वर्ल्ड कप में रुकेंगे, अब तक क्लियर नहीं हो सका। गो कि हम वो वाहिद टीम है जिसे उस सॉइल के ऊपर के जहां वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा, वहां हमें 5 ओडीआई मैच और 1 T20 मैच खेलने का मौका मिला। पहला मैच बारिश की नज़र हो गया था, उसके बाद 4 मैचेस हमने खेले, लेकिन अब तक ये तय नहीं कर सके हैं हम कि हमारे स्टैंड बाय कौन से और हमारे ओरिजिनल प्लेयर कौन से हैं। ये एक मजाक से मजाक नहीं कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? नदीम खान साहब, इसको मजाक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हम अब तक सेटल नहीं कर पाए। कोई कह रहा है कि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं आमिर और आसिफ को, जो 16वें और 17वें खिलाड़ी की हैसियत से गए थे, उन दोनों को रोक लिया जाएगा और फ़हीम अशरफ को और आबिद अली को रिलीज़ कर दिया जाएगा। आबिद अली का क्या कसूर है? आप जो है वो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को शामिल करके एक ओपनिंग बैट्समैन हटा रहे हैं, यानी आपका कॉम्बिनेशन सेटल होकर नहीं दिया। और इसमें बहुत बड़ा कसूर हमारी सिलेक्शन कमेटी का, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जो तजुर्बात किए थे, कप्तान को भी बिठा दिया था और मुख्तलिफ तजुर्बात कर रहे थे, उसने टीम को बेहंगम कर दिया है।
बिल्कुल यही बात मैं पहले भी कर रहा था कि जब आपने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे प्लेयर्स जो है वो अपनी प्लेयर्स के लिए खेलना शुरू हो गए, आप मैच मुसलसल हार रहे हैं, तो ये तैयारी तो नहीं है। और फिर आप 15 अनाउंस करते हैं, तो जो भी आप 15 अनाउंस करते हैं, कोई भी टीम करती है तो पहले उसी को चांस देती है ना। अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो 2 स्टैंड बाई आप लेके गए तो उनको बाद में खिलाते, उनको आपने पहले खिलाया, और जो गए थे 15 में उनको बाद में खिलाया। तो मेरे ख्याल से इस वजह से जो ड्रेसिंग रूम है वो उसमें वो कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, उनके जहन में ये आएगा कि किसी का नहीं पता कि कौन सिलेक्ट होगा कि कौन नहीं होगा, वो जो टीम वर्क है वो नहीं बन पाएगा। हाँ, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम की ऑन द ग्राउंड तो बिल्कुल परफॉर्मेंस यकीनन ख़राब है, लेकिन उसके बैक पे पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक क्रिकेट कमेटी एक बन गई, इससे पहले भी एक क्रिकेट कमेटी बनी थी, आप उस कमेटी का हिस्सा थे, उसके भी कोई इजलास नहीं होते थे, मुदस्सर नज़र साहब उस कमेटी के सरबराह थे। अब फिर एक क्रिकेट कमेटी बनाई, आपने मोहसिन हसन खान साहब दिखाई दे रहे हैं, वसीम अकरम साहब दिखाई दे रहे हैं, मिसबाह उल हक साहब दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े नाम आपने रख तो दिए, लेकिन उनकी कोई मीटिंग नहीं होती, उनका कोई इजलास नहीं होता। ये भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह है कि जो फैसला कर रहे हैं बस वो फैसला कर लेगा। अगर आप कोई एक चीज़ बनाएं, जैसे हम आपसे ही बात करते थे पहले शो में, नदीम भाई कब हो रहा है आपकी कमेटी का इजलास, कह यार मुझे नहीं पता, इनको भी नहीं पता है कि कब इजलास हो रहा है। फिर हम एक ऐसी चीज़ फॉर्म क्यों करते हैं कि जब उससे राय ही नहीं लेनी। बात तो सही है आपकी। देखिए, जब कमेटी आप बनाते हैं तो उसकी कुछ सिफारिशात होती हैं, और वो क्रिकेट कमेटी, और आपने इतने बड़े बड़े नाम, जो 2 तो उसमें फॉर्मर कैप्टन हैं और बड़े सक्सेसफुल कैप्टन हैं पाकिस्तान के दोनों, और बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो उनके मशवरे तो ज़रूर लेने चाहिए थे अगर आपने ये कमेटी बनाई थी। तो दूसरा जो असल चीज़ है, जो क्रिकेट कमेटी होती है, वो आपकी क्रिकेट के सारे जो मामलात हैं उन पे उनकी राय ली जाती है, चाहे वो कैप्टन बनाना हो, चाहे वो सिलेक्शन पॉलिसी हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो जितने भी क्रिकेट रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें क्रिकेट कमेटी की राय लेनी चाहिए, और क्रिकेट कमेटी के इजलास होने चाहिए, और फिर उनको अपनी रिकमेंडेशंस देनी चाहिए, और उस पर फिर जब इंपोर्ट करके ले आएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर तो यही वाले मसाइल होंगे ना, फिर सारी चीज़ें हम एक वसीम खान पे छोड़ देंगे तो क्रिकेट कमेटी वगैरह सब साइड में हो गए। नहीं, एक वसीम खान पे छोड़ने की बात नहीं है। वसीम खान मेरे ख्याल से बहुत काबिल हैं, जिस वजह से वो आए हैं। उनको ईसीबी भी लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक गलत इंप्रेशन लोगों के जहन में है उनके बारे में, और मैं समझता हूं कि उनको काम करने देना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो बहुत बेहतर काम करेंगे। क्या काम कर रहे हैं? देखिए ना, हारून रशीद साहब के हवाले से सवाल उठाए जाते हैं, शफीक पापा, अली ज़िया, जो लोग क्रिकेट बोर्ड में आज तक बैठे हुए हैं, जो आज तक हर साल एक नया डोमेस्टिक सीज़न जो है वो बनाने को तैयार बैठे होते हैं, उनसे एक डोमेस्टिक सीज़न अपना सेटल नहीं हो पाता कि वो 2 साल चला लें। मैं 3 साल की बात नहीं कर रहा, जो लोग 2 साल नहीं चला पाते थे वो आज तक उस क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है, उनका 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। तो वसीम खान साहब तो खुद भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप कह रहे हैं वो सारे डिसीजन ले रहे हैं, अब आप ही कह रहे हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। फिर उनको लाने का फायदा क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा सवाल ये, फिर उनके लाने का फायदा क्या? आप अपने सवाल की खुद ही नफी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि वो बहुत कॉम्पिटेंट, मैंने आपके जवाब को कंटिन्यू किया। देखे कॉम्पिटेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि उसने प्रूव किया है ना अपने जहाँ पे काम करते हैं। लिस्टरशायर काउंटी के लिए उन्होंने काम किया इससे पहले ज्यादातर। जी, और ईसीबी के लिए भी काम किया है, जो वो प्रोग्राम चलाते थे सारा, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है, और ईसीबी उनको चाहता था कि ईसीबी अपने सेटअप में उनको लेना चाहता था, और उन्होंने चूज किया कि वो पीसीबी में आए। हुब्बुल वतनी की वजह से आ गए वो। ये तो वो बताएंगे, मैं थोड़ी बता सकता हूँ कितनी नहीं, मैं वैसे ही एक बात आपको कह रहा हूँ, आपको वो बता रहा हूँ कि जो मुझे पता है। उन्होंने सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंग्लैंड में खेली, वो रहे हर वक्त सारी जिंदगी इंग्लैंड में, तो हुब्बुल वतनी एकदम से उन्हें याद आ गई 40 लाख रुपए के बाद। नहीं, मुझे नहीं पता किसको, उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे। आप कह रहे हैं ना वो कॉम्पिटेंट है, मैं इस वजह से बात कर रहा था। कॉम्पिटेंट तो मैंने बता तो दिया आपको कि क्या काम कर रहे थे और वो कितना सक्सेसफुल हुआ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटेंट मतलब आप मेरे ऑफिस में थोड़ी वो काम कर रहे थे कि मैं आपको बताऊं। आप एक अरसा इंग्लैंड में रहे, और आपने मेरे ख्याल उन चंद टेस्ट क्रिकेटर्स में से शामिल होंगे जिन्होंने एक लाइफ गुजारी है इंग्लैंड में। आपने वहाँ का कल्चर देखा, जो रूट जैसा इंग्लैंड का कैप्टन, उसकी कोचिंग आप कर चुके हैं। आप जब वहाँ पे कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देते थे तो आपकी एकेडमी में जो रूट आके प्रैक्टिस किया करता था, और वो मानता भी है ये बात। हमने आपको क्रिकेट, हम उस पैराए में आपको ले रहे हैं कि आपने क़याम इंग्लैंड के अंदर किया है। क्या वो सेटअप
और वहाँ के जो मामला आते हैं क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या हारून रशीद को कौन हटाएगा? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? मेरी तो आज तक देखे एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि हम अपनी क्रिकेट को जो मुल्क की सूरत हाल है उससे क्यों मिलाते हैं। देखिए, क्रिकेट हमारी जो है वो हम उसमें दुनिया की किसी भी टीम से मुकाबला करते हैं और करते रहे हैं, और हमने वो सारे एजाज़ात जीते हैं जो कि वर्ल्ड क्रिकेट के होते हैं, आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट हैं। तो हमारी क्रिकेट जो है, और अगर हम अपने मुल्क की सूरत हाल देखेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों से कहीं करीब भी नहीं है। ठीक है, तो उसको और इसको ना मिलाएं प्लीज, ठीक है ना। क्रिकेट को हमको उसी बुनियाद पे चलाना चाहिए। क्रिकेटर्स हमारे और हमारी क्रिकेट जो है वो किसी भी दुनिया की टीम से कॉम्पीट कर सकती है। ये एक सर्टेन पीरियड है जहाँ पे हम हार रहे हैं, लेकिन हमने दुनिया के सारे एजाज़ात जीते हुए हैं जो भी आईसीसी कराता है। तो हमारी क्रिकेट को हम तरक्की पजीर ना समझें, वो बड़ी तरक्की याफ्ता है। बड़े मैं बिल्कुल तरक्की याफ्ता है। मैं अगर इतनी तरक्की याफ्ता है तो हमें इंपोर्ट करके लोग लाने की जरूरत क्या? अगर इतनी तरक्की याफ्ता है, मैं मेरा कहने का मकसद है, नहीं आ सकते। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पजीर ममालिक। हमें ना अपने जहन को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से कोचेस जा रहे हैं, आ रहे हैं, खेल रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, और इसी तरीके से ऑफिसर्स भी पूरी दुनिया से हर जगह जा रहे हैं और आ रहे हैं। इसमें कोई नहीं, ये कंपटीशन, ये प्रोफेशनल फील्ड है। इसमें अगर कोई पाकिस्तान में इतना अच्छा होता तो वो सिलेक्ट हो जाता, उन्होंने एडवर्टाइज किया तो सिलेक्ट हो जाता। नहीं, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, डायरेक्टर के ओहदे पे तो मैंने मुल्की आदमी ही देखा है। आप मुझे कोई एक एग्जांपल देके बता दें कि उस जगह पे उन्होंने इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया से अपना हेड ला के लगाया था, या वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो इंग्लैंड से ला के हेड नहीं लगाया होगा। कोचेज मुश्ताक गए, मुश्ताक ने जाके जो है इंग्लैंड की भी कोचिंग की, सकलैन ने भी की, तो चेयरमैन होता है चेयरमैन के साथ। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो 2 दिन पहले जवाब दे रहे थे कौमी असेंबली की कायमा कमेटी को, अथॉरिटी तो है ना वो। आप बड़े बड़े शोबे में आएंगे ना, जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर को, चाहे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होगा या जितने भी कोचेज होंगे या जितनी मशीनरी होगी, जवाब दे तो उन्हीं को है ना। मैं बात कर रहा हूँ कि हम वो लेकर आए। हमारे पास एक जवाब है कि ये पाकिस्तानी निजाद है, ठीक है, मैं इस चीज को नहीं मानता। ना भी होते तो क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? आप मुझे ये बताएं। 72 सालों में तो कभी ख्याल नहीं आया वैसे इस चीज का। यार, अगर आ जाए, आप ख्याल आ जाए, तो अगर कोई आ जाता है, एक आप एडवर्टाइज होती है जॉब, और अगर कोई आ जाता है, एक कंपटीशन होता है, एक इंटरव्यू का प्रोसेस है, वो सारी चीजें अगर होती हैं और उससे कोई सिलेक्ट होके आता है, तो मैं हमारे यहाँ तो कमेटी वकार यूनुस का बार बार तकर्रुर कर देती है। एक दफा भी देख लेती है कि कोच पे परफॉर्म नहीं कर सकी, वही कमेटी दोबारा जो है वकार यूनुस को कोच रख लिए। तो हमारा तो अंदाज ही मुख्तलिफ है कि वो परफॉर्म नहीं कर सके थे, वो टीम में क्या रिफ्ट ला रहे थे। अगर अंदाज मुख्तलिफ है तो फिर दूसरे मुल्कों से क्यों मिला रहे हैं कि किसी और मुल्क में नहीं था? ये मुख्तलिफ ही तो चीज है, तो कर ली उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नहीं, मैं मुख्तलिफ क्या, एहसान मानी साहब चूंकि इंग्लैंड में रहे ज्यादातर, एहसान मानी साहब की, हम तैमूर खान साहब लेके आ जाते हैं, तैमूर अली खान, वो जो साइकोलॉजिस्ट लाते हैं वो भी इंग्लैंड से लाते हैं। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी इदारा, कोई भी इदारा, जो उसका हेड होता है वो हमेशा जिनसे कंफर्टेबल होता है उन लोगों को लेकर आता है। हो सकता है मानी साहब इससे कंफर्टेबल हो वसीम के साथ, क्योंकि वो भी काफ़ी अर्सा बाहर काम कर चुके हैं, तो हो सकता है वो सोच रहे हो कि वो उनके माइंड सेट एक हो और वो कंफर्टेबल हो। हमेशा हर इदारा, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर इदारा, हर वो इदारा जो सरबरा जो जिस इदारे का होता है वो अपनी मर्जी से लाता है। प्राइम मिनिस्टर आता है, अपनी मर्जी के मिनिस्टर्स लाता है ना। ऐसे ही हर इदारे के जो भी हेड होते हैं वो अपनी मर्जी के लोग लाते हैं ताकि उनके माइंड सेट से काम हो। तो मानी साहब लेकर आए, वही तो आप मानी साहब से सवाल कीजिए अगर करेंगे तो। नहीं, मैं मानी साहब से भी जब मुझे मौका मिलेगा मैं ये सवाल करूंगा, लेकिन मेरा सवाल तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का एक सवाल बना हुआ है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का एक इशू बहुत बड़ा है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब ने जो सीनियर मीडिया से गुफ्तगू की थी वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया, जब उनसे कहा कि जावेद मियादाद कह रहे हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी सोच है। उन्होंने बस इस पर यह कह के बात ख़त्म कर दी, यानी कि उन्होंने इसी जानिब ही जाना है। तो लाने का मकसद जो वसीम खान को दिखाई देता है, चाहे पूरी दुनिया, पाकिस्तान में मैं जिस टेस्ट क्रिकेटर से मिला हूँ, जिस क्रिकेट खेलने वाले से मिला हूँ, जिन खिलाड़ियों से मिला हूँ यंगस्टर से, उन सब ने डिपार्टमेंट की बात की है। तो तैमूर अली खान आप साइकोलॉजिस्ट लेके आते हैं, तो इंग्लैंड से ले आते हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में लगाया, 5 मैच वहाँ हार गए, बाकी यहाँ पर हार गए आप। अब मकसद है कि आपके तजुर्बात अगर चलें, आपके तजुर्बात कोई कामयाबी की जानिब जा रहे हो तो फिर तो नज़र आए ना।
नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट की पहले बात कर लें। जी कर लेते। आप क्या कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है डिपार्टमेंट की सब बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? आपने कभी सोचा है इस बात को? मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं कि आपने कहा ना कि आप अपने मुल्क की बात की थी कि ये तरक्की याफ्ता मुल्क से तो बहुत दूर है, हम तरक्की पजीर हैं। ऐसे में बच्चे का रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करो, टू द पॉइंट बात उधर नहीं लेके जाए ना। अब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, वो चीज़ खत्म हो गई ना। ठीक है, वो तो आपकी जो आप बोल रहे थे, मैंने आप ही की बात पे बात करी है, जो भी करी है। अब आप बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट की, डिपार्टमेंट की बात करें। क्यों लोग बात करते हैं डिपार्टमेंट की क्रिकेट होनी चाहिए? रोजगार खिलाड़ियों का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है डिपार्टमेंट में अभी परमानेंट जॉब नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद खिलाड़ी खुश क्यों है? अभी टू द पॉइंट, आपको ये बात पता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे सारे हैं, लेकिन पैसे कॉन्ट्रैक्ट पे अच्छे दे रहे हैं। आपको ये बात पता है कि जो भी प्लेयर 35-40 साल का होता है, अब उसकी क्योंकि परमानेंट जॉब नहीं है, मोस्टली उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। हबीब बैंक ने कितने कॉन्ट्रैक्ट पिछले 3 साल पहले, 2 साल पहले खत्म किए? जितने वो 15-15 साल से थे प्लेयर, उनके खत्म कर दिए। ठीक है, खत्म कर दिए ना। अब वो वाला सिस्टम नहीं है। देखें, या तो क्रिकेट बोर्ड ये करता कि सारे डिपार्टमेंट्स को कहता है कि आप जो भी प्लेयर अपॉइंट करेंगे वो परमानेंट जॉब पर होगा। और कॉन्ट्रैक्ट्स पे देखिए, एक मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो प्लेयर होता है, इसकी जो लाइफ होती है 35 तक की होती है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो क्रिकेट की, या बहुत मैक्सिमम जैसे 39 क्रिस गेल खेल रहा है, बहुत मिसबा खेल गए, 42 हैं, यूनुस हैं, इन लोगों ने बड़ी अपनी फिटनेस रखी और बहुत आगे तक मेहनत की। ठीक है, चले 40 तक भी ले जाते हैं। जिस वक्त आप 40 के होते हैं तो उस वक्त आपकी एक यंग फैमिली होती है। ठीक है, और अगर आप क्रिकेट से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, और जो कॉन्ट्रैक्ट की आप बात करें, बड़े पैसे दे रहे हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख दे रहे होंगे ना, वो भी किसी को 3 लाख रुपए मिल रहे होंगे। क्या ये आप समझते हैं कि ये इनफ पैसे हैं? आपके ख्याल में क्रिकेट बोर्ड इतने पैसे देगा? नहीं, इतने क्रिकेटर्स को? अभी हम आएंगे, उधर भी आते हैं ना। आपके ख्याल में एक प्रोफेशनल आदमी के लिए 3 लाख रुपए इनफ सैलरी है 40 साल की उम्र तक? आप ये समझते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि इस मुल्क में अगर वो क्या उस पर इतनी सेविंग हो जाएगी उसकी 40 साल का, जब वो रिटायर होगा उसके बाद इतने पैसे होंगे कि वो कोई और काम कर सकेगा? नहीं, मैं बात ये आपसे कर रहा हूं कि अभी हम पहले डिपार्टमेंट की क्रिकेट को आप कर लेना डिस्कस पहले अच्छी तरीके से। मैं खुद डिपार्टमेंट में खेलता रहा हूं, मैं हमेशा डिपार्टमेंट की क्रिकेट को सपोर्ट करता रहा हूं। उसकी वजह सिर्फ नौकरी नहीं है, उसकी वजह यह है कि वहां पे मेरिट ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे रीजन्स हैं मेरिट नहीं है, उसमें इतनी मेरिट नहीं है। इसकी वजह से जो ज्यादातर प्लेयर हैं वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट बेहतर भी होती है, जब वो आपस में खेलते हैं बेहतर, उसकी जो उसका स्टैंडर्ड होता है वो बेहतर होता है रीजन के मुकाबले में। जब 2 रीजन आपस में खेल रहे होते हैं और 2 डिपार्टमेंट आपस में खेल रहे होंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट का, इसलिए कि उसमें मेरिट ज़्यादा है। जॉब अगर परमानेंट हो रही होती तो मैं आज भी उसके हक में होता, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पे 2.5-3 लाख रुपए की जॉब लोगों को जो मिल रही है, अगर हम रीजन्स में इतने पैसे दे दें, और जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम है। आप खुद कह रहे हैं वो मेरिट नहीं है? अरे अभी तो वो सिस्टम चेंज होगा ना, वो इस तरह से तो नहीं चलेगा। कैसे लाएंगे मेरिट? आज तक तो आया नहीं, तो फिर कैसे लाएंगे मेरिट? देखिए, अभी तो सिस्टम आया ही नहीं है सामने। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं हमेशा डिपार्टमेंट की वकालत करता रहा हूं। अब मैं एक चीज नतीजे पे पहुंचा हूं, वो इस पे कि पिछले 2 साल में 2 बहुत बड़ी टीमें बंद हुई। बिल्कुल, एक जिसके आप हेड हैं यूबीएल, वो भी बंद हो गई, हबीब बैंक भी बंद हो गई। 35-40 साल से टीमें चल रही थी। ऐसे ही कल 3 टीमें और बंद हो जाती हैं। तो जिस तरीके से इकदाम प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, तो शायद आगे बंद होंगी। अभी उनके इकदाम से पहले की बात है ये। देखें, ये सिर्फ यूबीएल बंद हुई है। देखें, हबीब बैंक, सिर्फ एक आपके बैंक की टीम बंद हुई है, हबीब बैंक की टीम इमरान खान साहब के कहने के बाद बंद हुई है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ही बंद हुई है, उन्होंने कहा इधर बंद कर दी। अरे कहाँ सिस्टम आ गया था, उन्होंने बंद कर दी? कैसी बात कर रहे हैं? तो अभी भी नहीं आया, देखे ना। उस पे ब्लेम करे। देखे प्लीज, आप इस चीज को आप से ज्यादा शायद मैं जानता हूं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। आपको एक बात बता रहा हूं कि हबीब बैंक की टीम बंद हुई, यूबीएल की टीम बंद हुई, ठीक है, 2 टीमें बंद हो गई, कल 3 टीमें और बंद हो जाती हैं। और दूसरा जो माहौल पैदा किया हुआ है तो 4 बंद होंगी, 3 नहीं बंद होंगी। उस माहौल से नहीं हो रही है, लोग खुद बंद कर रहे हैं। आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं।
एक मेरी बात को पूरा सुन लीजिए, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। आप प्लेयर से पूछ कर आए हैं, जिन प्लेयर से पूछ के आए हैं शायद उन्होंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। 2 टीमें बंद हुई है, कल 3 टीमें और बंद हो जाती है, एक और सिस्टम इन प्लेस नहीं होगा, फिर प्लेयर किधर जाएंगे? जरा मुझे आप समझाइए, आप मुझे समझाइए, कहाँ जाएंगे प्लेयर? आप देखें, आप सिर्फ मुझे ये बताएं, आप मैं माना आपके डिपार्टमेंट की टीम बंद हो, देखिए हर चीज का इतने बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अभी हम कॉर्पोरेट कप कवर कर रहे थे, डीएचए मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में, कितना जबरदस्त टूर्नामेंट किसने कराया वो कॉर्पोरेट कप? पहले एक मिनट, एक मुझे बात बताइए, आपने कराया? वो क्यों कराया था? नहीं, इसी वजह से कि डिपार्टमेंट्स काफी सारे आके खेले वहां। नहीं, इसलिए नहीं कराया था। वो कॉर्पोरेट कप कराने का मकसद ये था कि डिपार्टमेंट का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, लेकिन उनको कभी कवरेज नहीं मिलती। डिपार्टमेंट के मैचेस आपने टीवी पे देखे? बहुत कम टीवी पे आते हैं। रीजन का T20 आता है, रीजन की और बहुत सारे वनडे कप आता है, फिर वो जो अपना होता है पेंटेंगुलर वो आता है। डिपार्टमेंट को वो कवरेज नहीं है, जितने वो पैसे खर्च करते हैं उतनी कवरेज उनको नहीं मिलती। इसलिए हमने टीवी पे एक टूर्नामेंट कराया ताकि डिपार्टमेंट को जो उनकी खिदमात हैं उसके बदले में हम उनको कवरेज दें, उनको वो नजर आए। चलें, ये बहस अभी आगे हम सिस्टम पे करेंगे। अभी फिलहाल तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है। कहा जा रहा है कि आमिर और आसिफ को रोकेंगे, आबिद अली को और फ़हीम अशरफ को वापस भेज देंगे। मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ कि अब किसको रोकें और किसको भेजें। देखिए, बात सिंपल सी है, आपकी यही टैलेंट है, कोई और किसी और की बात तो नहीं कर रहे ना। आप यही को कह रहे हैं, कोई कह रहा है वहाब को वापस ले आओ, कोई कह रहा है आमिर को ले आओ, कोई कह रहा है ये ले आओ। मुझे सिर्फ एक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग टीम से बाहर क्यों अगर इतने अच्छे थे। ये किस वजह से बाहर है? ये अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर है। ठीक है, तो अब उन्होंने किधर परफॉर्मेंस कर दिया कि उनको ले आया जाए? आसिफ अली ने तो रन स्कोर किया। नहीं, आसिफ अली तो टीम में तो नहीं था ना यार, नहीं था, उसको पहले चांस ही नहीं दिया, दूसरे को उसको दे दिया। आसिफ ने कर दिया, अच्छी बात है अगर आसिफ ने परफॉर्म। आबिद अली बाहर होता है तो मैं सिर्फ एक बात करना ये चाह रहा हूँ कि भाई यही प्लेयर है हमारे पास, प्लेयर यही है ना, हम कोई और सी तो बात नहीं कर रहे ना। हम क्या कह रहे हैं, वहाब को ले आओ, आमिर को ले आओ। वहाब और आमिर, ये सवाल क्यों नहीं कर रहा कोई कि वहाब और आमिर टीम से बाहर क्यों हैं? इतने अच्छे बॉलर टीम से बाहर क्यों? अपनी परफॉर्मेंस से है। ये 2 साल पहले ये सारे बॉलर थे और इंग्लैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद से कुछ प्लेयर बाहर हुए ना, 444 रन बनाए थे पाकिस्तान ने। अब अगर हम इन यंग बॉलर्स को, ये जो अब आए बेस्ट बॉलर है, यही बेस्ट, हसनैन, शाइशा, अफरीदी, हसन अली, ये अच्छे बॉलर्स हैं ना। ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, लेकिन चेंज ना करें आपकी राय में, इन्हीं 15 पे स्ट्रिक करें जिनको हमने अनाउंस किया है, क्योंकि आमिर को हमने एक्शन में नहीं देखा। देखिए, आबिद का जाना जो था ना, वो था 3rd ओपनर, इसलिए गया था कि ओपनर को प्रॉब्लम आ सकती है, इंग्लैंड की कंडीशन में आती है। लेकिन जिस तरह की बैटिंग विकेटें नजर आ रही हैं, अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको तीसरे ओपनर की जरूरत है। तीसरे ओपनर का काम अगर आपने लेना है तो बाबर को अभी उन्होंने ट्राई करके भी देख लिया, बाबर ने स्कोर भी करा, ठीक है, तो हफीज है, तो आबिद को आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि अगर आपने पहले सिलेक्ट क्यों किया था, ये हक तलफी होगी। हाँ, तो पहले आप उसको चांस देते, पूरी अच्छी तरीके से चांस दे देते सीरीज में। अगर वो नहीं करता, अगर आबिद को नहीं रखा तो आपके ख्याल में हक तलफी होगी? हक तलफी उसके साथ पर्सनल तो होगी, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा कि आमिर होना चाहिए। आमिर को फर्स्ट प्लेस होना चाहिए था, बाहर नहीं होना था आमिर को बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा कंपटीशन है ना, एक एक्सपीरियंस बॉलर है, इतनी यंग बॉलिंग है, उसके साथ एक एक्सपीरियंस बॉलर होना चाहिए था। मेरी नजर में पहले 15 में उसको होना चाहिए। पाकिस्तान को टॉप 4 में देख रहे हैं आप? नहीं, मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच नदीम खान साहब, आपकी बात सही है कि जो होता है वो आप क्लियर बात करते हैं, जो आपसे बात करने का मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर्मर टेस्ट क्रिकेट नदीम खान साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप ऑल आउट का हिस्सा बने, आप ऑल आउट जाने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज़ जैसी भी खेली हार गए हम, और मुसलसल 10 ODI मैचेस पाकिस्तान टीम हार चुकी है। इस मोरल के साथ पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में जाएगी कि हम मुसलसल 10 मैचों में शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। लेकिन एक साइन पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड में वर्ल्ड नंबर 1 है इंग्लैंड की टीम,
उसकी कंडीशन में कहीं ना कहीं अच्छी प्रैक्टिस का मौका मिल गया। इंशाअल्लाह ये प्रैक्टिस पाकिस्तान टीम के काम आएगी। जिस तरीके से आज सरफराज अहमद ने 5वें नंबर पे आके 97 रन स्कोर किए, बाबर आजम की फॉर्म चल रही है, इमामुल हक और रन स्कोर कर रहे हैं, इसके साथ साथ फ़खर भी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अगर शुएब मलिक और हफीज़ अपना रोल प्ले करने में कामयाब हो गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस जो उनसे दरकार होगा, जैसे 92 में जावेद मियादाद और इमरान खान ने जो है वो जिम्मेदारियां ली थी, अगर ये इस तरीके से सामने आते हैं तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। नदीम खान साहब का कहना है कि आमिर को बाहर नहीं होना चाहिए था, आमिर आते हैं तो टीम को फ़ायदा ज़रूर होगा। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। आइंदा हफ्ते जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे आ चुका होगा और फिर पता चल जाएगा कि थीम सॉन्ग तो आ गया है कि साइड लाइन कौन हो रहा है, ये पाकिस्तान का जब तक क्लियर हो जाएगा। अल्लाह ने के बाद।